अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद आप लोगों के लिए सेहत के मुतालिक आगाही देना है। वो तमाम ख़वातीन जो घर बैठी हैं और छोटे छोटे मसलों की वजह से परेशान हो जाती हैं, तो उनके लिए यह इंफॉर्मेशन की वीडियो है, उन तक ये लाजमी पहुंचनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों के लिए मैं वक्तन फ़क्तन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं हेल्थ सेशंस रिकॉर्ड करती रहती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो है वो ये है कि लेबर के दौरान होने वाली पहली स्टेज की ख़तरनाक इलामात कौन सी हैं, जिन्हें हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो अलामात हैं ये हमारे लिए अलार्मिंग साइंस हैं। अगर आप हामला हैं, अगर आपका 8वें महीने का एंड चल रहा है, अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर आपको 8वें महीने के आखिर में लेबर पेन्स स्टार्ट हो गई हैं, कमर में दर्द का रहना या पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर इस दर्द से हट के अगर आपको शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो गया है, अगर आपको ट्रू लेबर पेन्स 8वें महीने के एंड के ऊपर स्टार्ट हो गई हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक साइन है। आपको फ़ौरन, जैसे ही आपको हल्की फुल्की दर्द स्टार्ट होती है, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना जो है अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर से पीवी करवानी चाहिए, अपनी दर्दों को असेस करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि आपको फॉल्स पेन्स हैं या आपको ट्रू लेबर पेन्स स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा अगर माँ को आखिरी महीनों के दौरान, 8वें महीने के आखिर में या 9वें महीने के आखिर में अगर माँ को फीवर रहता है, अगर उसकी बॉडी में किसी किस्म का इन्फेक्शन है, वो तमाम ख़वातीन जिनका पहला बच्चा है, अगर उनको 24 घंटों के अंदर अंदर लेबर पेन स्टार्ट ना हो, और वो तमाम मल्टीपैरस ख़वातीन जिनके पहले बहुत सारे बच्चे हैं, उनको 12 घंटे के दौरान लेबर पेन स्टार्ट ना हो, यानी कि उसे हल्की फुल्की दर्द तो रहे, उसे कमर में भी दर्द है, उसे हल्का फुल्का डिस्चार्ज भी है, उसका शो भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसकी डायलिटेशन नहीं हो रही, अगर उसको प्रॉपर दर्दें नहीं लग रही, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा कोई स्ट्रेस वाली बात है, माँ किसी डिप्रेशन का शिकार है और माँ को इंटरनली ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाना, माँ को पीवी ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाना और भारी मिकदार में ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाना हमारे लिए ख़तरे की इलामत है। इसके अलावा माँ का अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ साथ उसे सोजन भी है, उसके पाँव में हल्का फुल्का दर्द है, पाँव में सोजन है, उसके टखनों में अगर एडीमा है और उसकी यूरिन में प्रोटीन का पॉजिटिव आना भी हमारे लिए मसले का बायस बन सकता है। इसके अलावा माँ को दौरों का पड़ना, झटके लगना, शदीद खौफ और बेचैनी की सूरत में माँ का ब्लड प्रेशर रेस हो जाना, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नॉर्मल रेंज से माँ की जो है किसी डिलीवरी की खौफनाक कैफियत की वजह से, डिलीवरी के स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारी प्राइमरी ऐसी पेशेंट्स होती हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी डिलीवरी कैसे हो गई, हमारी डिलीवरी कैसे होगी, आया कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल पॉसिबल है, आया कि हमारा ऑपरेशन तो नहीं होगा, हमारा डॉक्टर कैसा है। तो ये तमाम जो बातें होती हैं वो फीमेल को स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती हैं, और लेबर में जो खातून होती है उसका स्ट्रेस से बरजमान रहना, स्ट्रेस से पाक रहना, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी होता है। इनको लीकेज है, लीकेज का रंग नोट करना कि लीकेज का जो कलर है वो आया कि येलो है या वाइट कलर का है या ग्रीनिश तो नहीं है, आया कि टाइगर का कलर नोट करना बहुत ज़रूरी है कि बेबी ने मेकोनियम तो नहीं पास किया हुआ। अगर बेबी ने खुदा न खास्ता मेकोनियम पास किया हुआ है तो ये डिलीवरी भी, तो ये साइन भी हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है। उम्मीद है ये वाला सेशन आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।